पहले वाली डिलीट कर दी ना सर। ओके ओके सर, अमन सर दोबारा से हमें लाइव करें। ओके, चलो भाई, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के अफवाह तंत्र। इससे पहले हमने पढ़ा हरियाणा का भौगोलिक परिचय और हरियाणा के पड़ोसी। ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए और साथ के साथ हम टॉपिक वाइज करेंगे ताकि आपको कल को दिक्कत भी ना आए अपने नोट्स और क्लासेस बनाने में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र हरियाणा का दो भागों में डिवाइड है मेरे भाई। देखो आज की हेडिंग डालो, हरियाणा का अफवाह तंत्र। हरियाणा का अफवाह तंत्र का तंत्र। आज की हमारी हेडिंग होगी हरियाणा का अफवाह तंत्र। देखो भाई, अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर हरियाणा अफवाह तंत्र। देखो पहला कौन सा है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। उत्तर हरियाणा का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दक्षिण हरियाणा का अफवाह तंत्र। दक्षिण हरियाणा का अफवाह तंत्र, ठीक है। तो उत्तर, ये कुछ इशू है भाई छोटा सा, ये हो जाएगा एक दो सेकंड में सॉल्व। कई बार हो जाता है गर्मी के अंदर, बोर्ड के अंदर, ठीक है। देखो उत्तर हरियाणा का अफवाह तंत्र क्यों बोला जाता है, जो नदियां, देखो अब कर देते हैं इसको, ठीक है, का अफवाह तंत्र। देखो हरियाणा को इस तरीके से, हम जब भी हमने कहा था कि दिशा देखनी थी, इस तरीके से करेंगे हम लोग। किसी भी प्रकार की दिशा देखनी हो तो हमेशा आपका राइट साइड क्या होता है, पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है सर वाला जो होता है, और जो टांगों की मतलब पैरों की साइड होता है वो दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। तो जो नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बहेगी उनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उस अपवाह तंत्र को उत्तर हरियाणा का अपवाह तंत्र है। और जो नदियां दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बहेगी उनको क्या कहेंगे, दक्षिण हरियाणा अपवाह तंत्र। ये क्लियर हो गया दोनों भाग। अब बात करते हैं हम इनमें क्या क्या पढ़ेंगे। देखो भाई, उत्तर हरियाणा का अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो हरियाणा की प्रमुख नदी, बारामासी नदी, जिनको हम क्या बोलते हैं, यमुना नदी। और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है ये भारत और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है भारत और गंगा की, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है मेरे भाई। देखो पहला क्या पढ़ेंगे हम, यमुना नदी। यमुना नदी, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, घग्गर नदी। घग्गर नदी, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी, ये कौन सी है मेरे भाई, ये क्या है, उत्तर भारत की जो है, उत्तर, सॉरी उत्तर भारत की नहीं, उत्तर हरियाणा अपवाह तंत्र है। उत्तर हरियाणा अपवाह तंत्र है, ठीक है। टांगरी, टांगरी नदी, इसके बाद में हम पढ़ेंगे सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, इसके अलावा उत्तर हरियाणा अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे चेतांग नदी। हाँ, चेतांग नदी एक और पढ़ेंगे हम, जो उत्तर, चेतांग नदी, चेतांग नदी, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दक्षिण हरियाणा में अपवाह तंत्र। तो दक्षिण हरियाणा में अपवाह तंत्र की हम बात करते हैं तो सबसे मेनली पढ़ेंगे हम साहिबी नदी। साहिबी नदी के साथ साथ हम पढ़ेंगे इंदौरी नदी। साहिबी नदी के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, इंदौरी नदी। तो ये ज्यादातर तो ये दो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा अगर हम पढ़ते हैं तो आपकी देहांग नदी भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। साहिबी नदी, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया दोहान नदी, दोहन, सॉरी, इसको वैसे दोहन नदी और दोहान नदी कुछ किताबों में दिया है, दोहन नदी, दोहन नदी। और इसके अलावा इंदौरी, इंदौरी नदी। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा अपवाह तंत्र में अगर कोई नदी रहती है तो रहती है आपकी कसोती नदी। कसोती नदी, कसोती या कृष्णावती, कृष्णावती लिख सकते हैं आपको,
कृष्णावती नदी हम पढ़ेंगे। ये था हरियाणा का अपवाद तंत्र, दो भागों में बांटा गया, जिसके अंदर उत्तर और दक्षिण के अंदर हम उत्तर जो ऊपर से नीचे की तरफ और दक्षिण जो नीचे से ऊपर की तरफ नदियां बहती है, उन भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। और अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले यमुना नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे मेरे भाई? यमुना नदी। तो यमुना नदी पढ़ेंगे तो हम यमुना के बारे में बात करते हैं। यमुना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो, हेडिंग डालोगे मेरे भाई, यमुना नदी, ठीक है। देखो, अगर यमुना नदी की हम बात करते हैं तो यमुना नदी सबसे पहले तो हम उद्गम स्थल और कहां से क्या बहती है, देखो भाई। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यमुना नदी का जिक्र किस के पुराण या प्राचीन पुस्तक के अंदर हुआ है, ठीक है। तो किसके अंदर हुआ है? ऋग्वेद के अंदर हुआ है। यमुना नदी का जो है वर्णन ऋग ऋग्वेद में कितनी बार? 3 बार वर्णन हुआ है इसका, 3 बार वर्णन हुआ है। किसका? यमुना नदी का, ठीक है। इसलिए इसको ऋगकालीन नदी भी कहा जाता है, इसको लिए इसको ऋगकालीन नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं यमुना के उपनाम की मैं बात करता हूं मेरे भाई, उपनाम से पहले हम यमुना को देखो कहां से निकलती है, ये भी जरूरी है। यमुना के बारे में कहा जाता है कि ये भारत की सबसे लंबी, वह यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। या फिर यमुना को देखो भाई, उपनाम यम की बहन और सूर्य की पुत्री भी बोला जाता है, और सूर्य की पुत्री भी बोला जाता है। किसको? यमुना नदी को, ठीक है। इसके अलावा भाई इसका एक नाम और है कालिंदी नदी। क्या है यमुना का एक नाम और? कालिंदी नदी। तो आपका कालिंदी नदी भी, इसका नाम याद रखना, कालिंदी नदी का नाम क्या है? यमुना नदी, दूसरा नाम। कालिंदी नदी, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था, ये हरियाणा की एक बारामासी नदी है। ये हरियाणा की एक बारामासी नदी। अब हम यमुना की बात करते हैं भाई। देखो, मैं इसको रफ कर सकता हूँ भाई? कमेंट करके बताओ, मैं इसको रफ कर सकता हूँ क्या एक बार? अगर नोट कर लिया तो मैं इसको रफ करूँ मेरे भाई। चलो, तो हम इसको रफ कर देते हैं, पूरा अच्छे से इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं मेरे भाई। यमुना को क्या बोला जाता है? यम की बहन या सूर्य की पुत्री। देखो भाई, यमुना नदी आपकी, देखो सबसे पहले देखो, मैं वैसे मैप सा बना देता हूँ इधर, इसको कर देता हूँ मैं पॉइंट से इधर। अच्छे से दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है आपका? ये है मध्य हिमालय, मध्य या ये क्या है? मध्य या लघु, मध्य या लघु हिमालय, ठीक है। मध्य या लघु हिमालय, ठीक है। तो यहां से यमुना निकलती है मध्य या लघु हिमालय के अंदर। ये आपकी एक क्या है? एक राज्य है जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड मेरे भाई, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं हम गढ़वाल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र। उत्तराखंड के अंदर एक जगह है गढ़वाल क्षेत्र, एक इलाका है। और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर आपके क्या है? जगह यमुनोत्री, यमुनोत्री,
क्या हो रखा है मेरे को आज, यमुनोत्री, ठीक है। और यमुनोत्री जो है, गढ़वाल क्षेत्र के अंदर यमुनोत्री जगह है, और यमुनोत्री के अंदर आपका एक जगह है बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। और बंदर पूंछ के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो कालिंदी पर्वत, बंदर पूंछ के बाद में क्या है, कालिंदी पर्वत इसको बोला जाता है, मतलब यमुनोत्री के अंदर जो यमुनोत्री जहाँ है, कालिंदी पर्वत, यमुनोत्री जिस जगह पे है, उस पर्वत को क्या बोला जाता है, कालिंदी पर्वत, ठीक है। और कालिंदी पर्वत के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जो यमुना निकलती है वो चंपासर ग्लेशियर, ठीक है, चंपासर ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और चंपासर ग्लेशियर याद रखना। यहाँ से आपको पूछ सकता है मेरे भाई, देखो कि हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये यमुना यहाँ एक जगह है, मैंने बता दिया, बंदर पूंछ, याद रखना, बंदर पूंछ। यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर निकलता है, तो यहाँ से ये यमुना निकलती है, और यमुना यहाँ से आते हुए एक जगह है यहाँ, कालेसर वन, कालेसर वन। और इस जगह को क्या बोलते हैं, ताजेवाला, ताजेवाला। और ताजे वाले को मेरे भाई मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, हरियाणा का मछुआरों का स्वर्ग कहाँ है, ताजे वाला है, ठीक है। ताजा वाले के बाद में आपका किस जिले के अंदर, ये तो यमुनानगर हो गया, फिर करनाल, करनाल से पानीपत, ये क्या है, करनाल। आपको वैसे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पानीपत, पानीपत से बहती हुई कहाँ चली जाएगी, ये सोनीपत, सोनीपत, सोनीपत। और सोनीपत से बहती हुई कहाँ जाएगी, फरीदाबाद मेरे भाई। देखो बीच में क्या आ गया, दिल्ली, क्या आएगा, दिल्ली। और फरीदाबाद से क्या जाएगी, पलवल, फरीदाबाद। और फिर क्या है, पलवल, पलवल। और पलवल के अंदर एक जगह है हसनपुर, क्या है, हसनपुर गांव है एक, ठीक है। और वहां से ये कहाँ चली जाती है, अलीगढ़ के अंदर, देख लेना, अलीगढ़। ये भाई उधर ही कर देता हूँ मैं, सोचा जगह नहीं है, तो यहाँ से कहाँ जाती है, अलीगढ़। अलीगढ़ से मथुरा होते हुए प्रयागराज में, प्रयागराज, गंगा जमुना को जो यमुना का संगम है वहां जाके ये गंगा से मिल जाती है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है क्या, यमुना। ये देखो भाई आपका कहाँ कहाँ से गुजरी है, पहले तो किन किन जिलों से, यमुनानगर से गुजरी है, करनाल से 2 जिले, पानीपत 3, सोनीपत 4, फरीदाबाद 5 और पलवल 6। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले तो ये प्रवेश कहाँ से करती है, कालेसर वन यानी कि ताजेवाड़ा से ये प्रवेश करती है मेरे भाई। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनता है, हरियाणा के अंदर अंत कहाँ से होगा, तो अंत कहाँ होगा, हसनपुर गांव पलवल के अंदर इसका अंत होगा, हसनपुर गांव पलवल के अंदर इसका अंत होगा। इसके अलावा अगर मेरे भाई क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किन किन जिलों से गुजरती है, तो हरियाणा के 6 जिलों से गुजरती है मेरे भाई। कौन कौन से, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, ये यमुना के क्या है, गुजरने के स्थान है। और हसनपुर से मैंने बताया, हसनपुर से ये अलीगढ़ यूपी के अंदर प्रवेश करती है मेरे भाई, यूपी के अंदर प्रवेश करती है। और अलीगढ़ से ये मथुरा, मथुरा से आपकी क्या है, प्रयागराज के अंदर जाके गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है प्रयागराज में, वहां जाकर ये यमुना की सहायक नदी बन जाती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, यमुना है। और एक बात और, ये क्या है, इधर क्या है, यूपी है मेरे भाई, यूपी। हरियाणा और यूपी के बीच में 320 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है कौन, यमुना, कौन, यमुना। और हरियाणा के अंदर इसकी कितनी लंबाई होगी, 320 किलोमीटर। और टोटल लंबाई पूछ ले मेरे भाई, टोटल यमुना की अगर लंबाई पूछ ले तो 1376 किलोमीटर होगी, 1376 किलोमीटर होगी। ये चीजें आप लोग लिख लो एक बार। अब इसको मैप को मैं उधर कर नहीं सकता, चलो मैं लिखा देता हूँ, वैसे मैप स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो। ये मैप आपको याद होना चाहिए, यहां से गंगा भाई 1 सेकंड में याद हो जाएगी, गंगा नदी आपको 1 सेकंड के अंदर याद आ जाएगी, और वहां से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो बात करते हैं, देखो भाई सबसे पहले
ये भाई क्या बताएं, इसका ब्लैक आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो, अब हम बात करते हैं यमुना के बारे में, जो मेन मेन टॉपिक लिखने हैं। यमुना हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? कालेसर जंगल से करती है, कालेसर जंगल। और ये कहाँ है? ताजेवाड़े में है मेरे भाई, ताजेवाड़ा। और ताजेवाड़ा कहाँ है मेरे भाई? कहाँ है ये? यमुनानगर में है, यमुनानगर। और ताजेवाड़ा को क्या बोला जाता है? मछुआरों का, हरियाणा के मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है मेरे भाई। देखो, इसके बाद में देखो, यमुना के बाद में आपका बात होती है यमुना हरियाणा में अंतिम छोर। यमुना हरियाणा में अंत, देखो प्रवेश और अंत दोनों कहाँ होता है? हसनपुर गांव में होता है मेरे भाई, हसनपुर। हसनपुर कहाँ है? हसनपुर गांव कहाँ है भाई? ये पलवल के अंदर है मेरे भाई, पलवल के अंदर है हसनपुर गांव। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा के किन किन जिलों से होकर बहती है मेरे भाई? हरियाणा के 6 जिलों से होकर बहती है मेरे भाई, हरियाणा के 6 जिलों से होकर बहती है। तो इन 6 जिलों के नाम पूछ ले आपसे, तो सबसे पहले यमुनानगर में, क्या हो रखा है आज भाई? सबसे पहले यमुनानगर, दूसरा क्या रहेगा? करनाल, फिर पानीपत, फिर 4 नंबर पे सोनीपत, फिर आपका फरीदाबाद, 5 नंबर पे क्या रहेगा? फरीदाबाद। और फिर अंतिम मैंने बताया था, अंतिम छोर कहाँ है? पांचवा हसनपुर गांव, पलवल के अंदर, पलवल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि हरियाणा के साथ, हरियाणा और यूपी के अंदर कितनी सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर। यमुना की हरियाणा में लंबाई, यमुना की हरियाणा में लंबाई 320 किलोमीटर मेरे भाई, 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। नोट कर लिया मेरे भाई? देखो भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना मेरे भाई, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो बता देना मेरे भाई। नहीं है दिक्कत? चलो भाई, देखो भाई, यमुना की कुल लंबाई पूछ सकता है आपसे, यमुना नदी की कुल लंबाई। हम चाहे 20-20 मिनट पढ़ें, लेकिन टॉपिक ऐसा पढ़ेंगे कि आप वहां से भूले नहीं। क्या आप वहां से भूले नहीं? 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। ठीक है, देखो भाई, अब मैंने यहां से एक बात बताई थी आपको, एक लाइन और लिख लेना। यूपी और हरियाणा के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है? 320 किलोमीटर। यूपी और हरियाणा के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। ठीक है, ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ मेरे भाई। ठीक है, ताजा वाले को एक नोट कर लेना, हरियाणा का मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये चीज याद रखनी है आपको, ताजे वाले को हरियाणा का मछुआरों का स्वर्ग कहा गया है मेरे भाई। ठीक है, 320 किलोमीटर की सीमा साझा करती। इसके अलावा सहायक नदी, देखो यमुना की सहायक नदियों की अगर मैं बात करता हूँ ना, देखो परथरा नदी आपको सब पता है, सोम्ब नदी, और इसके अलावा आपकी
बूढ़ी गंगा नदी और साहिबी नदी। गंगा की क्या है, सॉरी यमुना की क्या है, 4 सहायक नदियां है। पथराला नदी या पीर्थला नदी भी बोला जाता है इसे, ठीक है। इसके अलावा साहिबी नदी, इसके अलावा बूढ़ी गंगा नदी, बूढ़ी यमुना, सॉरी गंगा नहीं, बार बार यार, यमुना नदी, गंगा निकल रहा है मुंह से नाम, ठीक है। और सोम्ब नदी, ठीक है। ये सहायक नदियां हैं। और एक नोट मैंने करवाया था यहाँ कि भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी, सबसे लंबी वह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सहायक नदी है कौन? यमुना नदी है जी, यमुना नदी। तो ये दोस्तों आज का हमारा अपवाद तंत्र के अंदर पहली नदी थी, टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से हमने किया, ठीक है। अगर कोई भाई गलती हो तो माफ करना, अगर कोई आपको किसी प्रकार का डाउट है तो फोन करके पूछ सकते हैं। नंबर है बोर्ड के अंदर कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा, बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। हम टॉपिक पढ़ेंगे 15-15 20-20 मिनट के स्लॉट में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक भी टॉपिक पढ़ा वो क्लियर हो माइंड के अंदर, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि लंबी वीडियो, तो मैं लंबी वीडियो कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को इशू आएगा, फिर वो दिमाग के अंदर आपको फिट नहीं बैठ पाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं एक नए, कल पढ़ेंगे हम घग्गर नदी, कल 2 नदियां पढ़ेंगे हम, ताकि हमारा टॉपिक जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, 2 या 3 नदियां। घग्गर नदी कल हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द, बाय बाय टाटा।